subscribe my channel. मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा नायबीन मुस्तफ़ा सामीन मोहतरम अज़ीज़ बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अब लोग उठा ले ना, ठीक। एक रास्ता और है, जाएगा कहाँ ये? अच्छे नहीं बच पा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौबहार शफ़ाअत, क़ासिमे कंज़े नेमत, अल्लाह के पैगंबर, सारी कायनात के रहबर, साहिब इन्ना आतैना कल कौसर, अल्लाह के महबूब, सारी कायनात के मतलूब, हुजूर अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपने ग़ुलामी का सबूत देते हुए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफ़ीना व मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आज के इस मुबारक महफिल में हमारे बाहर से आए हुए मेहमान हज़रत अल्लामा मौलाना इश्तियाकुल क़ादरी साहब क़िबला, हमारे दाएं जानिब आलिम नबील फ़ाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना अफ़सर रज़ा साहब क़िबला, और निक़ाबत की दुनिया के बेताज बादशाह जिसे हम और आप हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रब्बानी खुशतर नईमी साहब के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ हमारे इस बज़्म में चार चाँद लगाने वाले शायरों की दुनिया में हलचल मचाने वाले जनाब आली जनाब क़ारी रियाज़ साहब देहलवी, साथ ही साथ हज़रत अल्लामा मौलाना नईम रज़ा रशीदी साहब, और इस इलाके के जाने पहचाने हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आलम साहब, खलीफ़ा हुज़ूर सरकार गुलज़ार मिल्लत मैसौली शरीफ, ये सारे उलमा इकराम यके बाद दिगरे आपके सामने आते जाएंगे। मैं भी थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर हुआ। बहुत दिनों के बाद मौलाना ग़ुलाम रब्बानी साहब की निज़ामत सुनने को हमें और आपको, हाजी यूनुस चेयरमैन साहब को और उनकी पूरी जमात को सुनने को मिली है। या इलाही तू दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है। बोल दीजिए आप हजरात। कब्रिस्तान इसको मत बनाइए, इधर है ना, इधर है, जैतपुर में ज़्यादा कब्रिस्तान है। या इलाही तू दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर
या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। बोल दीजिए आप हजरात भी, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। कुरान अजीम की जो आयत मुबारका मैंने पढ़ने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मुक़द्दस किताब कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। परवरदिगार आलम के नज़दीक दुनिया के तमाम मजहबों में सबसे अफजल व आला इस्लाम है और कुछ नहीं है। इस्लाम वो मजहब है, ये वो दीन है कि जिसको मिटाने के लिए बाप ने भी कोशिश किया और बेटा ने भी कोशिश किया। बाप भी मिट गया और बेटा भी खत्म हो गया। इस्लाम फलता रहा और फूलता रहा। इस्लाम को दबाया नहीं जा सकता है। ये जो छुछुंदर टाइप के लोग होते हैं ना, वो इस्लाम पर कीचड़ उछालते हैं, खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। दुनिया ने देखा, अबू जहल खत्म हो गया, वो तेरा बाप था वो भी खत्म हो गया और तू भी खत्म हो जाएगा। इस्लाम खत्म नहीं हो सकता है, इस्लाम को मिटाया नहीं जा सकता है। इस धरती पर इस्लाम का एक भी नाम लेने वाला अगर जिंदा है तो इस्लाम का झंडा लहराता रहेगा, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। ये छोटे मोटे छुचुंदर हैं, बड़े बड़े छुचुंदर चले गए, इनसे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये जितना इस्लाम को दबाते हैं ना, उतना इस्लाम ये फैलता जाता है। कमी कहाँ आती है, दिक्कत कहाँ होती है कि जब अपने गैर बन जाते हैं, दूसरे लोग इस्लाम की खूबसूरती को देखकर इस्लाम के करीब आते हैं। आज पूरी दुनिया को ले लीजिए आप, पूरी दुनिया को, सब इस्लाम के पीछे पड़ा हुआ है। जितने हैं सब इस्लाम के पीछे हैं। कुछ तो है इस्लाम में, कुछ तो खूबी है मेरे भाइयों, जो आज इस्लाम के पीछे सारी दुनिया पड़ी हुई है। आज भी इस्लाम को मिटाने की कोशिश आज से 1400 साल पहले भी की गई, लेकिन इस्लाम न कल मिटा है, न आज मिटेगा, न सुबह क़यामत तक मिटा सकता है इसको कोई। दिक्कत कहां है, तकलीफ कहां है कि जब अपने लोग इस्लाम से दूर होने लगते हैं, जब अपने लोग शराब के करीब होने लगते हैं, जब अपने लोग सूद खाने लगते हैं, जब अपने लोग शादी के नाम पर दहेज मांगने लगते हैं, तकलीफ और दिक्कत यहां पर होती है। आज हमारे घर से कितनी बेटियां निकल गई, हमारे समाज से कितनी बेटियां निकल गई हैं। और हम अपने कॉलर को सही कर रहे हैं कि इस्लाम फैल रहा है। हमारी बेटियां दूसरों के साथ जा क्यों रही है? जब कुरान मेरा अच्छा है, इस्लाम अच्छा है, हम उस पैगंबर के मानने वाले हैं जिस पैगंबर की उम्मत में दूसरे नबी पैदा होने की तमन्ना करते थे, आज उस नबी की उम्मत की साहबजादियां दूसरे के साथ क्यों जा रही है? वजह क्या है? कभी हमने इस पे गौर नहीं किया है। ये जो हमारे सेठ लोग हैं ना, पैसे वाले, अभी एक हजरत, मैंने एक तहरीर देखी थी, 16 करोड़ की शादी किया एक बंदा, 16 करोड़ रुपया अपनी बेटी की शादी में खर्चा किया है। कितना? 16 करोड़। 16 करोड़। और उस गांव के मस्जिद साहब घर पे छुट्टी पे गए थे, 2 दिन लेट हो गए तो 2 दिन की तनख्वाह काट लिया है। जी हजरत, बेटी की शादी में कितना? और इमाम साहब 2 दिन लेट हो गए तो उसकी तनख्वाह काट ली गई। ये है मुसलमान।
जेब में हराम का पैसा रखा है और दुकान ढूंढेगा हलाल किधर है। बुरा मत मानिएगा, ये सच बोल रहा हूं, और बुरा मान भी लीजिएगा तो मेरा आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि मेरे को रोजी अल्लाह देता है, आप नहीं देते हो। मुझे मौत भी वही देगा, आप नहीं दे सकते हो, ये क्लियर है। ये बड़े बड़े पैसे वाले जो रियाकारी कर रहे हैं वो समाज पे जुल्म है, वो जुल्म है, जुल्म। इन ठेकेदारों की वजह से गरीब की बच्चियां इस्लाम को छोड़कर मुर्तद बन रही है, इन अमीरों की वजह से। 16 करोड़ रुपया कम नहीं लगता है, बहुत है ये, लेकिन अल्लाह के बना अगर वो बंदा इस्लाम के करीब होता ना तो ये कदम वो नहीं उठाता। आज जो हम मुसलमान हैं, इस्लाम जो हमारे पास इतने आसानी से नहीं मिल गया है। 5-5 किलोमीटर दूर लोग नमाज पढ़ने जाते थे, आज हमारे घर के पास हर गली में मस्जिद है, नमाजी नहीं है हमारे पास, नमाजी नहीं है। हलाल दुकान हर गली में है, पैसा मेरे पास हलाल नहीं है। आज दुआ सबसे कराई जाती है, मां बाप से दुआ नहीं ली जा रही है। आज मुसलमान हर वो काम कर रहा है जिसमें उसको भलाई नजर आती है, लेकिन मां बाप से इतना दूर हो गया है वो कि मां बाप के दर को छोड़कर दुनिया के हर दर पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि सिर्फ अपने मां बाप के कदम पे आप गिर जाइए, अल्लाह दुनिया में आपको कहीं गिरने नहीं देगा। सिर्फ मां बाप के कदम पे आप गिर जाओ। आप सिर्फ अपने मां बाप से दुआ करा लो, दुनिया में कहीं दुआ कराने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी औलादों को इतनी तालीम दे दो कि आपका बच्चा आपके कदमों में अपनी जन्नत को तलाश करे। आज देखिए ना, कब्रिस्तान में जाकर लोग अपने मरहूम के कब्र पे अगरबत्ती जला रहा है, जला आग लगा रहा है, लगा। अभी जाके देखिए ना आप, जहां पे बाप की कब्र है उस कब्र पे अगरबत्ती जला रखा है, जल। दुनिया में तो मैंने तुझे परेशान किया, मरने के बाद भी तेरे कब्र पे आग लगा रहा हूं। यह हालात है मुसलमानों का, यह हालात है। वहां पे एक बंदा मना कर रहा है, भाई कब्र पे अगरबत्ती मत जलाओ, बोलता है साइड में जला दूंगा। कहां जलाएगा साइड में? तू क्या मुसलमान हो गया यार? नमाज हमें नहीं पढ़ना आ रहा है, रोजा हमको नहीं रखने आ रहा है, जनाजे की नमाज हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, मिट्टी हम नहीं दे सकते हैं, मरने की दुआ हमें याद नहीं। किस क्वालिटी के हम मुसलमान बन गए मेरे भाई? बाप का जनाजा बाप की बॉडी सामने है, बेटा जनाजा नहीं पढ़ सकता है, पढ़ने ही नहीं आ रहा उसको, पढ़ने ही नहीं आ रहा है उसको। कहां गया मुसलमान? इस्लाम इसको नहीं कहते हैं। मुसलमानी नाम रख लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाएगा, शराइत है उसके लिए। हमने क्या सोचा है कि मुसलमान जैसा नाम रख लो हम मुसलमान बन जाएंगे? जी नहीं मेरे दोस्तों। इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, जबान से इकरार करना पड़ेगा, दिल से उसकी तस्दीक करनी है हमको। आज हम में ऐसे ऐसे मुसलमान हैं 50% कि अगर उसको कलमा याद है तो कलमा का मतलब याद नहीं है उसको, वो पढ़ क्या रहा है। वो तोड़ मड़ोड़ कर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ देगा, लेकिन पूछिए कि इसका मतलब क्या है, नहीं बता पाएगा। हमने देखा ऐसे ऐसे लोगों को, बाप का जनाजा सामने है,
बेटा हाथ बांध के खड़ा है, पढ़ ले भाई। क्या पढ़ेगा वो? कुछ नहीं। मिट्टी उठाया, पटक दिया कबर पे, ये ले भाई, कोई दुआ याद नहीं है। और फिर हम कहते हैं मुसलमान हैं। नमाज पढ़ने गए मस्जिद में, सना भी याद नहीं है मेरे दोस्त, फिर हम कहते हैं मुसलमान हैं। ये बहाना नहीं चलेगा कि मेरे अल्लाह मुझे सिखाने वाला कोई नहीं मिला, हर गली में मस्जिद है। अब ये बहाना नहीं चलेगा। इस्लाम इतना आसानी से नहीं फैला है जितना आसानी से हम समझ रहे हैं। इस्लाम को फैलाने के लिए इस्लामी जिगर चाहिए। मुल्क शाम एक जगह है, वहां उस गांव है हफ्स, एक मुसलमान दुकान कर रखा है चने की। एक यहूदी आया और मुसलमान के दुकान पे गया, कहा भाई चना है? मुसलमान ने कहा कि हाँ चना है। क्या रेट? का 5 रुपए किलो। का 5 किलो दे दीजिए। उस मुसलमान ने कहा कि नहीं मैं नहीं दूंगा। कहा क्यों? कहा मेरी मर्जी, दुकान मेरी है, चना मेरा है, मैं नहीं दूंगा। ऐसा करो कि सामने एक दुकान है, तुम वहां चले जाओ, वहां से ले लो। वो यहूदी दूसरी दुकान पे गया। इस्लाम फैलता कैसे है? आज जो हम भाई को भाई से लड़ा रहे हैं ना, इस्लाम ऐसे नहीं फैलता है। वो बंदा दूसरी दुकान पे गया, पूछा चना है? कहा है। क्या रेट? का 5 रुपए। का 5 किलो दे दो। 5 किलो उस दुकान से चना लिया। ये मुसलमान की दुकान पे आया, मुसलमान ने कहा मैं नहीं दूंगा। वहां गया, वहां से 5 किलो चना ले लिया। वहां से लौटा तो मुसलमान की दुकान पे आया कि भाई चना तेरे पास भी था, तुमने मुझे चना क्यों नहीं दिया? उस मुसलमान ने जवाब दिया कि मैं मुसलमान हूं और जिस दुकान पर मैंने तुमको भेजा था वो यहूदी की दुकान है। किसकी दुकान है वो? यहूदी की। लेने वाला भी यहूदी था। उसने कहा फिर आपने अपने दुकान से क्यों नहीं दिया? तो उस मुसलमान ने जवाब दिया कि सुबह से लेकर अभी तक मैंने अपने दुकान में इतनी दुकानदारी कर लिया है जो आज शाम को मेरे बच्चे पेट भर के खाना खा लेंगे। वो जो सामने यहूदी की दुकान है ना, मैंने देखा कि सुबह से लेकर अभी तक एक भी ग्राहक उसकी दुकान पे नहीं गया। मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि अगर आज उसका सामान नहीं बिका तो शाम को उसके बच्चे खाना क्या खाएंगे। इसलिए मैंने आपको वहां भेजा था। आप जानते हैं वो यहूदी चना वहां पे रखा और उस यहूदी ने मुसलमान से कहा कि जब तू इतना अच्छा है तो मदीने वाला रसूलुल्लाह कितना अच्छा होगा। मुझे कलमा पढ़ा दे और इसी वक्त इस्लाम में दाखिल कर दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम यूं फैला है। आज तो भाई भाई से लड़ रहा है। एक भाई 4 व्हीलर में चल रहा है, दूसरा रिक्शा चला रहा है। एक बेटा बिल्डिंग में है और बाप सड़क पे बैठ करके मूंगफली बेच रहा है। और फिर हम कॉलर ऊंचा करते हैं समाज में, अरे मौलाना साहब 90,000 रुपया मेरी सैलरी है, बढ़िया खाता हूं। और पूछ दीजिए तेरा बाप क्या कर रहा है? पसीना पोंछेगा वो। मेरे दोस्त, तुम अपने साथ बाप को मत रखो, बाप के साथ आप रहो। आप रहो बाप के साथ। आज एक भाई को खत्म करने में लगा है। दुआ ताबीज करवाते हैं ब्रदर। हाँ, दुआ ताबीज करवाते हैं लोग भाई को परेशान करने के लिए। हाँ, पत्थर में दबाने की ताबीज दे दो हजरत, भाई बड़ा तरक्की कर रहा है। कैसा मुसलमान है मेरे दोस्त? कैसा मुसलमान हो जाए? अरे यार, भाई भाई होता है यार। तुम कैसे हो गए हो यार? नहीं, मुफ्ती साहब तो शिफा के लिए तावीज देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्लाह का करम है, मुफ्ती साहब के हाथ में अल्लाह ने शिफा दी है।
और उसके ज़रिए वो शफा मिल जाती है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीअना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आप लोगों को मालूम है मदीने पाक में एक खजूर मिलती है जिसके अंदर गुठली नहीं है, जानते हैं आप लोग? ये मदीने पाक में एक खजूर है जिसके अंदर गुठली नहीं है, जानते हैं आप लोग? जी हाँ, बड़ा लंबा ये वाकया है। मैं आपको बिल्कुल इख्तिसार में बताऊं कि हजरत सलमान फारसी बहुत बड़े साहबी हैं ये, हजरत सलमान फारसी, नाम याद रखिएगा। क्या नाम है? बोलिए जरा साहब लोग। हजरत सलमान फारसी, क्या नाम है? सलमान फारसी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरे अहले बैत में से, घर में से है। सलमान फारसी ईरान के रहने वाले, आग की पूजा करते थे। इनके जो रिश्तेदार थे, इनके जो खानदान के लोग थे, हजरत सलमान फारसी के बारे में आया है कि ये बचपने से हक की तलाश में निकले, कलीसा में गए, पादरी से मिले, खिदमत किया, पादरी मर गए, वहां से निकले दूसरे कलीसा में गए, उस पादरी की खिदमत किया, वो पादरी मर गया, कहीं और चले गए, लोगों ने रास्ते में इनको कैद कर लिया, गुलाम बनाया, और ये बिकते 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 मदीना में चले गए और मदीना के बाजार में जाकर ये बिक गए। लेकिन इनकी ख्वाहिश थी कि मैं हक को तलाश करूं। हक क्या है? हजरत सलमान फारसी मदीना में जब गए, इनको जब खबर हुई कि मैं मदीना के बाजार में बिक गया हूं, तो ये बहुत खुश हुए और खुशी में चार चांद उस वक्त इनको लग गया कि जब इनको ये खबर हुई कि मैं मदीने के बाजार में बिका हूं और मेरा जो खरीदार है वो भी मदीने का है। बहुत खुश हुए ये, और खुशी के साथ साथ इनको खबर थी, पढ़े लिखे थे, कि अल्लाह का जो पैगंबर होगा वो मक्का से हिजरत करके मदीने को आएगा। तो ये कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए थे। अब जब मदीने में पहुंच गए, अल्लाह के नबी की बारगाह में गए, नमाजें पढ़ते रहे। एक दफा का वाकया है कि सरकारे दो आलम तकरीर कर रहे थे, सहाबा इकराम की महफिल थी। हजरत सलमान फारसी बड़े बूढ़े, बाल सफेद, दाढ़ी सफेद, भाव लटक गई है, चमड़े लटक रहे हैं, महफिल में बैठे रो रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह हजरत सलमान फारसी पे पड़ी। कहा, सलमान इधर आओ। हजरत सलमान करीब आए। कहा, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा, या रसूलल्लाह बूढ़ा हूं, ज़ईफ हो गया हूं। कहा, रो क्यों रहे हो? कहा, या रसूलल्लाह मेरा मालिक एक यहूदी है, मैं गुलामी की जिंदगी में हूं। अल्लाह के नबी फरमाते, रो क्यों रहे हो? हजरत सलमान ने कहा कि या रसूलल्लाह रो इसलिए रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि गुलामी की जिंदगी में मर जाऊं मैं, काफी ज़ईफ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जाओ अपने मालिक से पूछ के आओ, क्या वो तुमको बेचेगा? हजरत सलमान खड़े हुए और मालिक के पास गए, यहूदी के पास। यहूदी ने देखा तो कहा, सलमान? कहा, कैसे बड़े लंबे तेज आ रहे हो आज? कहा, तू मुझे बेचेगा? कहा, खरीदेगा कौन? कहा, मेरा नबी खरीदेगा। यहूदी ने कहा, 250 ग्राम सोना, 1 किलो चांदी, 100 पेड़ खजूर के, वो भी फल वाला, और फल भी पकाओ। यहूदी ने हजरत सलमान की कीमत क्या लगाई? 250 ग्राम सोना, 1 किलो चांदी और 100 पेड़ खजूर के। ये 3 चीजें। हजरत सलमान जब लौटे तो मायूस थे कि बूढ़ा आदमी, इतनी कीमत कौन देगा यार। मायूस होकर जब मस्जिद में आए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, सलमान क्या बात है? कहा, या रसूलल्लाह मेरा मालिक बेचेगा तो, लेकिन मेरी कीमत ज़्यादा लगाया है। कहा, क्या लगाया है? कहा, 250 ग्राम सोना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ठीक है। कहा, या रसूलल्लाह 1 किलो चांदी भी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ठीक है। सलमान फारसी ने कहा कि या रसूलल्लाह 100 पेड़ खजूर के मांगा है उसने। अल्लाह के नबी फरमाते, वो भी ठीक है।
सलमान ने कहा कि या रसूल अल्लाह, पूरे मदीने में 100 पेड़ का बागान नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इंतजाम हो जाएगा। सलमान ने कहा या रसूल अल्लाह, पेड़ 100 हो, उस पर फल हो और फल भी पका हो। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है। सलमान ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मोहलत 7 दिन की है। कितने दिन की? 250 ग्राम सोना, 1 किलो चांदी, 100 पेड़ खजूर के और पका हो, फल हो, 7 दिन के अंदर में मिल जाए, वह सलमान तुमको मैं आजाद कर दूंगा। अब आइए असल मुद्दा पे। हजरत सलमान फारसी, पहला दिन गुजर गया, दूसरा गुजरा, तीसरा गुजरा, चौथा दिन जब आया, हजरत सलमान मायूस हैं। 5वां दिन आता है, या रसूल अल्लाह 5 दिन हो रहे हैं, अभी कोई कीमत नहीं अदा की गई। उसी दरमियान एक सहाबी आते हैं अल्लाह के नबी की बारगाह में, एक अंडा हदिया लेकर। क्या लेकर? एक अंडा, क्या? एक अंडा हदिया लेकर आते। या रसूलल्लाह, मेरे तरफ से तोहफा है। अल्लाह के नबी ने वो अंडा सलमान को दिया है, सलमान दामन निकालो। हजरत सलमान ने दामन फैलाया, अल्लाह के नबी ने अंडा डाला, कहा सलमान ले जा, अपने मालिक को दे दे, देखना मत, अगर वो पूछे तो उसको बोलना कि तू देख ले, अगर वो वजन के लिए बोले कितना है, कहना वजन कर ले। हजरत सलमान ने अंडा को दामन में रखा, यहूदी के घर गए, यहूदी ने पूछा क्या है, कहा देखो। जब देखा तो अंडा सोना बना, कहा कितना है, कहा वजन कर लो। तारीख गवाह है कि जब वो यहूदी उस सोने को वजन किया तो 250 ग्राम से रत्ती बराबर न कम हुआ न ज्यादा हुआ। यहूदी ने वो सोना को रखा। छठा दिन, हजरत सलमान, असर के वक्त, अल्लाह के नबी, अभी तो कोई हदिया नहीं आया है। सरकार ने फरमाया कि मदीने की गलियों में चले जाओ और रेत कंकर उठा लो। इश्क करना तो कोई सहाबा कराम से मेरे दोस्त सीखे, उन्होंने नबी से कैसा इश्क किया यार। आज के अगर मुसलमान होते और उनको अंडा दिया जाता, बोलता यार रसूलल्लाह, ये तो अंडा है, सोना कैसे बनेगा। वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे, वो सहाबी थे, वो जानते थे कि अल्लाह का पैगंबर है, कुछ भी हो सकता है। कहा या रसूलल्लाह 6 दिन हो गए, दूसरा इंतजाम नहीं हुआ। अल्लाह के नबी फरमाया मदीने की गलियों में चले जाइए, आप मिट्टी उठा के ले आइए, रेत ले आइए, बालू ले आइए, जो मिल जाए वो ले आओ। हजरत सलमान गए, मदीने की गलियों से मिट्टी को उठाया, दामन में रखा। अल्लाह के नबी ने उस मिट्टी को देखा, कहा ले जाओ, अपने मालिक को दे दो। अल मुख्तसर वो मालिक के पास गए, मालिक ने वजन किया, 1 किलो बराबर चांदी निकला, दे के चले आए। मालिक ने कहा कि सलमान 100 पेड़ चाहिए। कितने पेड़? 100 पेड़। याद रहे कि पूरे मदीने में 100 पेड़ों का बागान नहीं है और मौसम भी नहीं है कि फल हो, और पकने का मौसम यह भी नहीं है, बेसीजन मौसम था। ठीक है, आ गए। असर के वक्त अल्लाह के नबी ने हजरत सलमान से कहा, सलमान जा मदीने में जरा अली को लेके आओ। हजरत सलमान गए, हजरत अली मुर्तज़ा का चलो, रसूलुल्लाह ने बुलाया है। हजरत शेर खुदा आते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अली आप मदीने में घूम लीजिए और 100 गुठलियां खजूरों के ले आइए, आप 100 गुठलियां। हजरत अली कहते हैं या रसूलल्लाह मौसम तो है नहीं। कहा जो भी अद्धा पौवा टुकड़ा मिले उठा के ले आओ, गिनती 100 होनी चाहिए। 100 ले आए। उधर यहूदी अपने दोस्तों के साथ घर पे बैठ के मीटिंग कर रहा है, हाजी साहब मीटिंग कर रहा है, अपने दोस्तों से कह रहा है कि यार ये सलमान बूढ़ा है, इसकी 250 ग्राम सोना, 1 किलो चांदी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया है, मुझे डर लग रहा है कि यार कहीं 100 पेड़ खजूर के ना दे दे। यहूदी के दोस्तों ने कहा कि यार कैसी बात कर रहा है, आज रात में रोपेंगे पेड़, कल कहां से बड़ा होगा यार, फल कहां से आएगा, ये कैसी बात तू कर रहा है। वो यहूदी कह रहा है यार मुझे लग रहा है कि जो बंदा 250 ग्राम सोना दे सकता है, 1 किलो चांदी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो यहूदी के दोस्तों ने कहा तुम चाहता क्या। कहा देखना, यहूदी ने कहा कि देखना ये चाह रहा हूं मैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं। अल्लाह के नबी की बारगाह में हजरत अली ने 100 गुठलियां लाई। सरकार फरमाते हैं कपड़ा में मोटरी बनाओ, लेके चलो। मैदान में गए, हजरत सलमान से गड्ढा खुदवाया,
अल्लाह के नबी ने बीज डाली और हजरत अली मुर्तज़ा से कहा इस पे पानी डालते जाओ। 100 गड्ढा खोदा गया, पेड़ लगाया गया। शाम को गौर से सुनिएगा, 100 पेड़ आज लगाया गया है। देना कब है? कल सुबह। अभी पेड़ लगाया जा रहा है। यहूदी अपने दोस्तों के साथ घर से देख रहा था कि ये 3 बंदे हैं, सलमान फारसी, शेर खुदा और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहूदी ने दोस्तों से मशवरा किया कि भाई ये पेड़ हो जाएगा। दोस्तों ने कहा नहीं होगा। यहूदी बोलता है हो जाएगा। दोस्तों ने कहा नहीं होगा। कहा यार मुझे यकीन है हो जाएगा, क्योंकि इस बूढ़े के लिए 1 किलो चांदी मिल गई है, 250 ग्राम सोना दिया गया है, मुझे लग रहा है कि ये पेड़ हो जाएगा। दोस्तों ने कहा तू चाहता क्या है? यहूदी ने कहा चाहता यह हूं कि रात के सन्नाटे में चलते हैं, जहां जहां गुठलियां पड़ी है ना सबको उठा के ले आते हैं। कहा चल। गया, गड्ढा खोदा, गुठली निकाली, मोटरी बनाया, यहूदी लेके आया, अपने घर में आराम से सो गया तकिया के नीचे रखकर। तारीख गवाह है, हजरत सलमान फारसी नमाज फजर से पहले सुबह शादी के वक्त सारी रात सोए नहीं, क्योंकि आजादी का सूरज तुलू होने वाला है। नहीं सोए। सुबह शादी के वक्त अपने बिस्तर से उठते उस मैदान की जानिब जाते हैं जहां पर कल शाम को 100 पेड़ खजूर के लगाए गए थे। अरे सलमान जब गए तो देखा कि पेड़ तो लगा हुआ है। वो खुशी से झूम गए कि यार कल शाम को गुठली जमीन में डाला, आज पेड़ हो गया। वो खुशी में इतना झूमे कि पेड़ पे फल है या नहीं वो याद नहीं रहा। वो लौट आए और जब मस्जिद के करीब आए तब उनको ख्याल पैदा हुआ कि अरे यहूदी जो मेरा मालिक है उसने फल वाला खजूर मांगा है। फिर लौटे, वो दरख्त के करीब गए, बड़े गौर से देखा कि उस पे फल लगा हुआ है। अब लौटते हैं, वो रास्ते में ख्याल पैदा हुआ कि यार मेरा मालिक बोला था कि खजूर पका हुआ हो। हजरत सलमान फिर लौटे, गए और उसको दबा के देखा तो पका हुआ है। अब वहां से लौटते हैं मस्जिद की तरफ। अपना दाहिना कदम जैसे मस्जिद नबवी में रखते हैं, अल्लाहुम्मा अफ्ता ली अबवाबा रहमत का, जबान पर हजरत सलमान फारसी के ये दुआया कलमा जब आता है, निगाह गुंबद खदरा के मकी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही मिंबर मेहराब की जानिब हजरत सलमान फारसी की निगाह जाती है, देखते हैं कि सामने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे मुस्कुरा रहे हैं। और सलमान पे निगाह पड़ते ही अल्लाह के नबी ने पूछा कि सलमान बागीचे को देखा है? तो हजरत सलमान शर्मा गए, कहा या रसूलल्लाह देख आया हूं। कहा फल है ना? कहा या रसूलल्लाह फल भी है। कहा अच्छा पका हुआ है? सलमान फारसी ने कहा कि हाँ या रसूलल्लाह पका हुआ है। अब देखिए मोहब्बत की बात, नमाज फजीर होती है, दुआ से पहले सलमान निकले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलमान ठहर जाओ, दुआ मांग लो, उसके बाद जाना अपने मालिक के पास। दुआ हुई, हजरत सलमान गए, मालिक का दरवाजा खटखटाया, बैठ गए। मालिक तो सो रहा था कि भाई मैं तो वो गुठली उठा के ले आया हूं, पेड़ हो ही नहीं सकता है, वो आराम से सोया हुआ है। ये दरवाजा खटखटाते जा रहे हैं, नहीं उठ रहा है वो। उसी दरमियान हजरत अली मुर्तज़ा है और दरवाजा को खटखटाया। यहूदी ने पूछा कौन? हजरत अली ने कहा शेर खुदा, तू घर से निकल रहा है या मैं तुझको निकालूं? तो यहूदी ने कहा कि नहीं नहीं मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। वो जानता था कि हजरत अली बड़े बड़े ताकतवर है, अगर नहीं गया तो कायदे से तोड़ाई करेंगे। कहा ना ना मैं आ रहा हूं। हजरत अली ने कहा चलो पेड़ की गिनती कर लो। कहा कौन सा पेड़? कहा कौन सा पेड़? हजरत अली ने कहा चलो ना भाई बागीचे में आप गिनती कर लीजिए आप। कहा किस पेड़ की बात कर रहे हो? कहा कल लगाया हूं। हजरत अली ने कहा हाँ कल लगाया हूं। कहा उस पेड़ की? कहा हाँ। तो यहूदी ने कहा कि अली ताकत के दुनिया के बेताज बादशाह हो, पैगंबर इस्लाम ने तुझे बाबुल इल्म कहा है, कल पेड़ लगाए हो आज वो पेड़ फल भी दे देगा। हजरत अली फरमाते हैं तू चलेगा या मैं लेके चलूं? का नहीं चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं। जब गया और पेड़ को देखा तो दंग रह गया वो, उसकी जबान से आवाज नहीं निकल रही थी। तो जान रहा था कि गुठली तो मैं ले आया हूं, पेड़ हुआ कैसे?
वो करीब में गया, पेड़ को हिलाया, फल को देखा और एक फल को उसने तोड़ा या दबाया तो उसने कहा कि अली, सोना बराबर मिला है, चांदी भी बराबर मिला है, पेड़ भी बराबर 100 हैं, फल भी है, लेकिन इसके अंदर गुठली नहीं है, लिहाजा ये डील मैं कैंसिल करता हूं। हजरत अली फरमाते हैं, यहूदी, इस पेड़ की गुठली को रात में तुम निकाल कर ले गए हो। उस यहूदी ने कहा, क्या कहा? तू कह रहा है कि इस खजूर के अंदर गुठली नहीं है? यहूदी, रात में गुठली तू निकाल के ले गया है। वो यहूदी कहता, अली, मुझे शायद सारे शराइत उस बंदे के सामने तय करना है जिसने सलमान फारसी की कीमत को अदा किया है। हजरत अली ने कहा, चलो। सलमान फारसी, हजरत अली। यहूदी ने कहा, पहले मैं घर जाऊंगा। वो घर पे आया और गुठली में, मोटरी में जो गुठली रखा था वो लिया, सोना लिया, चांदी लिया, बीवी को लिया, बच्चे को लिया और कहा, अली चलो मदीने में, कहां पर तुम्हारा पैगंबर रहता है? अल्लाह के नबी की बारगाह में ये सब आते हैं। वो यहूदी बड़े आराम से आया, अल्लाह के नबी की बारगाह में बैठा और कहा कि या रसूलल्लाह, ये सोना ले लो, ये चांदी भी ले लो, वो जो 100 पेड़ आपने लगाया है ना वो भी ले लो, फल भी आपका और ये सलमान भी आपका है। या रसूलल्लाह, इसके बदले में मेरे पूरे ख़ानदान को कलमे तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर दो। ये है मेरा इस्लाम, ये है इस्लाम की चाशनी। वो पैगंबर अपनी उम्मत के लिए इतना मेहरबान है, आज हम उस पैगंबर के नाम पर दुरूद सलाम नहीं पढ़ पाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी आपसे दिली मोहब्बत है। मैं चाहता हूं कि उलमा इकराम की जमात जब मैदान महशर में सुरखरू होकर जन्नत की जानिब रवा दवा हो तो उनके साथ साथ आप लोग भी जाएं, आप भी दुरूद पढ़ें और अपनी औलाद को भी दुरूद पढ़ने की आप तंबीह करें। आपके घर में अगर माँ बाप है ना, आप माँ बाप के कदमों पे गिर जाओ। अगर दुनिया बनाना चाहते हो, दीन को संवारना चाहते हो, तो अपने माँ बाप के कदमों पे गिर जाओ। इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती, कोई लग्जिश, कोई खामी हो गई हो, मैं रब्बे काबा की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी वातूबु अलैहि व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम। Subscribe my channel